देखो एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्त का एक स्वरूप ऐसा भी होता है कि कहीं उसकी बहुत प्रशंसा ना हो जाए तो वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा करके बोलता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को। कहीं मेरी प्रशंसा ज्यादा ना हो जाए इसलिए वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा लेता है। जैसे ए भैया तुम रात में कहां जाते हो? अब जाते तो हैं श्री राधा कुंड, जाते तो हैं श्री वृंदावन, जाते तो हैं राधा रमन जी की देहली पे, जाते तो हैं राधा वल्लभ जी में। कई भक्त ऐसे हैं वो शयन के बाद मंदिरों की देहली पे बैठे रहते हैं, वहां बैठे बैठे श्री किशोरी जी को याद करते हैं। लेकिन कहीं हमारी ज्यादा प्रशंसा ना हो जाए तो क्या कह देंगे? अरे वो हमारे नगर में एक जगराता हो रहा है, कुछ लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक ब्याह हो रहा है, उसमें ब्याह में जा रहा हूं, थोड़ा माहौल देख के आऊंगा। अब उस करने क्या जा रहा है? भक्ति, लेकिन छुपा कहां रहा है? एक दोष की आड़ में। कई लोग ऐसे होते हैं, यह भी एक दोष है, वो अपनी भक्ति को ऐसे प्रकट कर देते हैं कि सामने वाले को सोचना भी ना पड़े, उसको पता चल जाए कि ये भगत है। क्या बात है भैया, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कहां क्या करें? अब आप आ गए हो, नहीं तो 7 बजे मैं तो परिक्रमा चला ही जाता हूं, अब 7:30 बज रहे हैं, अब आपकी वजह से मैं थोड़ा विलंब हो रहा है मुझे। भक्ति प्रकट कर दी। कुछ संतों से यह भी सीखिए कि भक्ति को कैसे दोष में छुपाना है। सामने वाले को तो यूं लगे अरे राम राम ये तो महादोषी है, इसके अंदर तो महासंसारी गुण है। भैया नजर आपको नहीं लगती, नजर आपके स्वरूप को नहीं लगती, नजर आपकी भक्ति को लगती है। उस भक्ति को बचाओ। अपनी नजर उतरवाते रहते हो, अपने रूप के ऊपर जो है कालो टीका लगवाते रहते हो, सब काम करवाते हो, भक्ति को नजर लग रही है। और आजकल सबसे ज्यादा लग रही है। हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसके लिए एक यह उपाय है, क्या कि अपनी भक्ति के साधन को एक दोष बता करके सामने वाले को तो यूं बता दिया, कहां जा, हमें नींद आ रही बहुत जोर से भैया, थक गए, हम तो हार गए, बता रोम रोम दर्द। भैया तुम बैठो, तुम सबरे गप मारो, मैं तो सोवे जा रहा हूं। अरे भैया तो नींद ही आती रहे। सामने वाला आपको दोषी समझे, लेकिन आप कक्ष में जाकर के तुरंत स्नान ध्यान करके आसन लगा के बैठ गए। लेकिन ये होता नहीं है हमसे। हम जब कोई नियम करते हैं तो हमारे अंदर स्वभाव आ जाता है उसका प्रचार करने का। अपनी भक्ति को जितना हो सके उसमें सामने वाले को प्रकट मत करो कि आप क्या करते हैं भक्ति भाव में। परिक्रमा लगाने जा रहे हैं वृंदावन की, कह दो पिक्चर लगी है एक मथुरा में, देखवे जा रहे हैं भाई। जब आप संसार के प्रेम भाव में, कोई सिखाता नहीं, वहां अपने आप झूठ बोलते हो। अपने आप, अपने झूठ नहीं, छुपाया जाता है प्रेम को ढका जाता है। ठीक वैसे राधा रमन जी गए, बिहारी जी गए, वृंदावन परिक्रमा गए, कहीं कथा सुनने के लिए गए, सच बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां कुछ उल्टा ही बोल जाओ। भक्त ही समझ पाता है चोरी को। हमारे एक महाराज जी हैं, वो फ्लाइटों में घूमते रहते हैं। उनसे मैंने पूछी, मैंने महाराज जी एक बात बताओ, फ्लाइट में क्यों घूमते हो? तो पता क्या उत्तर दे? बोले परियों को देखने जाता हूं। फ्लाइट में जो फ्लाइट अटेंडेंट रहती है ना, उनको परी बोलते हैं। वो बोले परियों को देखने जाता हूं। अब सामान्य व्यक्ति होगा तो क्या सोचेगा? राम 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 राम, बताओ ये परियों को देखने जाते हैं ऊपर। लेकिन यहां वो अपनी भक्ति छुपाते हैं। आपके मन में केवल इतना भाव प्रकट कर देते हैं कि वो परी देखने जा रहे हैं, महाराज जी तो देखो फ्लाइट में देखने जा रहे। नहीं, उनका कोई भक्ति स्वरूप है, वो उसको छुपा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि परी देखने गए। एक बार मैं उनके साथ कहीं गया तो किन्हीं के घर पे गए थे, तो वहां बहन जो थी वो जल लेकर के आई। तो जैसे जल्दी, महाराज जी आप कुछ लेंगे? महाराज जी कहते हैं, बोले कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। बोले महाराज जी आपने तो कुछ नहीं, नहीं तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अब सामने वाला बेचारा विचलित हो जाए उनके भाव से, अरे राम राम जी क्या कह रहे हैं, लेकिन उनका भाव हम समझ गए कि वो अपनी भक्ति को ऐसे दोष बता करके छुपाते।
स्पष्ट मत कह दीजिए कि आपका नियम क्या है, आपका भाव क्या है। प्रेम में तो छुपाना प्रेम का स्वरूप है।